मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की 38 क्लास है, जिसमें आज हम टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू को टेबल एंड डायग्राम से हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने रेवेन्यू स्टार्ट किया था, फिर इसमें हमने टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है विद फार्मूला। तो रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है? रेवेन्यू को हिंदी में हम आगम बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब ये हो जाता है कि जो भी फर्म अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करती है, सेल करने के बाद जो भी उसको मनी, जो भी उसको पैसा मिलता है, वही उसका रेवेन्यू हो जाता है, उसी को हम आगम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम TR, MR एंड AR को हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक बार और यहाँ पे इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं, ताकि आप जब मैं टेबल आपको बनाऊँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जिसको हम कुल आगम बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू का क्या होता है कि ओवरऑल की बात करी जाती है, टोटल की बात करी जाती है कि ओवरऑल जो भी रेवेन्यू आया है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके मार्केट में, वही होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे? कल की क्लास में जैसे मैंने बताया था, P इंटू प्राइस इंटू क्यू। ठीक है, और इसको एक और AR इंटू क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइस, P फॉर प्राइस हो जाएगा, और क्यू से आपका क्वांटिटी बताता है हमें। ठीक है, कल की क्लास में हमने समझा था ना कि AR, एवरेज रेवेन्यू को भी हम प्राइस बोलते हैं। तो ये हमारा कीमत की बात करता है। ठीक है, और क्वांटिटी से हमारा क्यू से हमारा क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हम ऐसे ही निकालते हैं, जो हमारा प्राइस होता है, क्वांटिटी होती है, इसको इंटू करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने समझा था। फिर हम आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि मार्जिनल मतलब तो 1 एक्स्ट्रा यूनिट या 1 एडिशनल यूनिट होता है। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई, कि एक अतिरिक्त इकाई जब हम मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम एक्स्ट्रा यूनिट मार्केट में बेचते हैं, तो उसकी वजह से जो हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया था मैंने कि हम 10 मार्कर मार्केट में बेच रहे थे, फिर हमने एक और मार्कर, 10 की जगह हमने 11 मार्कर, एक एक्स्ट्रा मार्कर हमने ऐड कर लिया, उसको मार्केट में हमने जाके बेचा। तो जो एक्स्ट्रा मार्कर हमने ऐड किया, उसकी वजह से क्या हो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू बढ़ा ना, तो उसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? जो भी आपका टोटल रेवेन्यू होगा, उसको हम माइनस करते चले जाएंगे, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, एक तो फॉर्मूला इसका ये हो जाता है, ठीक है, जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था। और दूसरा क्या हो जाता है कि डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, TR टोटल रेवेन्यू, पुराना टोटल रेवेन्यू, नया टोटल रेवेन्यू, उसको माइनस करेंगे तो डेल्टा TR निकल कर आ जाएगा। पुरानी क्वांटिटी, नई क्वांटिटी, उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्वांटिटी निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू था। अब आते हैं हम एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि पर यूनिट की बात करता है, कि जो भी आपका टोटल रेवेन्यू होगा, जो भी क्वांटिटी होगी, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TR अपॉन क्यू। ठीक है, इन तीनों को मैंने यहाँ फिर से इसलिए बता दिया क्योंकि इन्हीं तीनों का हम टेबल और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आपका TRN माइनस TRN माइनस 1, और एवरेज रेवेन्यू आपका TR अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसका हम लोग टेबल और डायग्राम देखेंगे। तो इन तीनों को हम पहले टेबल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, प्राइस। ठीक है, फिर आपका क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी। फिर आपका टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और आपका एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका P, इसको AR भी हम बोल सकते हैं। ठीक है,
और ये आपका क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू हो जाएगा। पी इंटू क्यू से निकालेंगे। एम आर का क्या हो जाएगा, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ए आर क्या हो जाएगा, टी आर अपॉन क्यू। ठीक है, ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जो आपका यूटिलिटी में कॉन्सेप्ट था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वैसे ही डायग्राम इसका भी बनने वाला है। अभी हमने रिसेंट में प्रोडक्शन में भी सेम चीज़ें पढ़ी थी, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। वही सेम आपका कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे भी, सेम वैसे ही आपका टेबल बनेगा, सेम वही वैसे ही आपका डायग्राम भी बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो सारी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरी क्लासेस देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ में जाके, वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, आप जाके वहाँ पे देखिए। वो क्लासेस देखेंगे तभी आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको वहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले प्राइस की बात करी गई है, फिर क्वांटिटी होगी, फिर टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, फिर मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे एंड एवरेज रेवेन्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइस ठीक है, हमने प्राइस लिख लिया, फिर हम क्वांटिटी लिख लेंगे। ठीक है, प्राइस हमने लिख लिया। स्टार्टिंग में पहले प्राइस बढ़ रहा है, फिर एकदम से घटने लगता है। ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2, फिर इसके बाद आपका क्वांटिटी है। क्वांटिटी जब आपका प्राइस ज़्यादा था तो आपने कोई क्वांटिटी नहीं खरीदी, 0 है। ठीक है, फिर जैसे ही प्राइस कम हुआ तो आपने 1 खरीदा, फिर और कम हुआ 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे आपका प्राइस कम होता गया आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है, जब आपका प्राइस ज़्यादा था तो आपने 0 क्वांटिटी खरीदी, तो वहाँ पे वो आपका 0 हो जाएगा। फिर जैसे आपका प्राइस घटा आपने क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, फिर सबसे पहले अब हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, प्राइस और क्वांटिटी को इंटू करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। चलिए इंटू करिए। 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 9 0 14 18 20 20 18 एंड 14। सेम वही सारा कॉन्सेप्ट है जो टोटल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्शन, वो सारी सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ही आपको और अच्छे से ये रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। मार्जिनल कैसे निकालेंगे, हम टोटल रेवेन्यू को माइनस करते चले जाएंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसको भी। 0 का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करते चले जाएंगे। 6 4 2 0 -2 एंड -4। 0 का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका जो मार्जिनल का क्या मतलब हमने समझा था, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या समझा था कि एक टाइम के बाद अगर कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं तो एक टाइम के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो एकदम से घटने लगता है, फिर 0 में फिर माइनस में चला जाता है। ठीक है, ये हमने समझा था। यही चीज़ हमने प्रोडक्शन में समझा था कि एक टाइम के बाद आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर एकदम से डिक्रीज करने लगता है, फिर 0 में, फिर एकदम से निगेटिव। वही चीज़ आपका रेवेन्यू में भी हुआ है। ठीक है, पहले तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा था। ठीक है, फिर आपका जो आपका रेवेन्यू था 0 गया, फिर माइनस में चला गया। क्यों, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में ये चेंजेस आए ना, कि टोटल रेवेन्यू जब आपका इंक्रीज था तो आपका एमआर जो है बढ़ रहा था, फिर आपका जैसे ही कांस्टेंट हुआ घटने लग गया, फिर एकदम से डिक्रीज हुआ आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज करने लग गया। ठीक, एकदम से माइनस में चला गया। अब हम एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकला है आपका, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू से क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं इसका भी हम। 0 का तो 0 ही हो जाएगा। फिर सिक्स 5
4 3 and 2। ठीक है, निकल गया हमारा। हमने प्राइस, फिर क्वांटिटी है ना, फिर आपका टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ना एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना। आपका टोटल रेवेन्यू 8 था, फिर 14 गया, फिर 18 हुआ, फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, ये आपका इंक्रीज कर रहा है, फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर क्या हुआ, एकदम से वो डिक्रीज करने लग गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ तक आपका टोटल रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है। जब आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिन रेवेन्यू आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का यहाँ पे फिर क्या हुआ, जैसे ही आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट हुआ, ये आपका जो मार्जिन रेवेन्यू है वो क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप पॉजिटिव कर लो, 0 हो गया। ठीक है, 0। फिर आपका जैसे ही टोटल रेवेन्यू डिक्रीज किया, आपका मार्जिनल रेवेन्यू किस में चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, ये कौन सी यहाँ पे समझ में आया। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा था तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव था। ठीक है, वो भी बढ़ रहा था। जैसे आपका मार्जिनल टोटल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्लियर। जैसे ही फिर आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज किया, आपका मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में चला गया। ठीक है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में यहीं से पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यू में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि टीआर जब आपका बढ़ रहा था तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, पॉजिटिव था कि निगेटिव था, तो आपका पॉजिटिव था। फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, जब आपका टीआर कॉन्स्टेंट था तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, 0 था, क्या था, तो आपका 0 था। ठीक है, जैसे टोटल रेवेन्यू आपका डिक्रीज किया तो मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव था या पॉजिटिव था, तो आपका नेगेटिव था। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, टोटल रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू। अब इसका हम डायग्राम शो बना देती हूँ मैं, टीआर, एआर और एमआर का। तो ठीक है, इधर हम वाई एक्सिस लिखेंगे, इधर हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम आउटपुट लिखेंगे, इस साइड हम टी आर, ए आर और एम आर बनाएंगे, और इधर हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो मैं यहाँ आउटपुट लिख देती हूँ। आउटपुट आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इधर मैं आपका लिख देती हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, इस साइड हम क्योंकि माइनस में जाएगा तो हम -2 एंड आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड हम क्या शो करेंगे, आपका टी आर, एम आर और ए आर। ठीक है, टी आर, ए आर एंड एम आर। क्लियर। अब सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जब आपका प्राइस 9 था तो जो टोटल क्वांटिटी भी आपने 0 खरीदी तो टोटल रेवेन्यू भी आपका 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वांटिटी कितनी है, 1 है, 1 पे आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, 8 है। ठीक है, ऑलरेडी डायग्राम हम यूटिलिटी में और टोटल प्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो सेम ही वैसे ही इसमें भी बनना है। ठीक है, तो 1 पे कितना आपका 8 है। ठीक है, फिर आपका 2 पे कितना है, 14 है, ऐसे ही बनता चला जाएगा। ठीक है, 14 है। फिर 3 पे कितना है आपका, 18 है। ठीक है, फिर 20 है आपका। फिर आपका 5 पे भी आपका 20 ही है। ठीक है, क्योंकि फिर आपका डिक्रीज करा, 18 आया, फिर नीचे गया 18 आया। ठीक है, फिर आपका कितना है, 14 है। ठीक है, तो ये बना आपका टोटल रेवेन्यू।
क्लियर, ये आपका है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, पहले इंक्रीज करा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज करने लग गया। ठीक है, फिर अब हम आपका बना लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू बना लेते हैं। ठीक है, आपका 1 पे कितना है, आपका 8 है। ठीक है, वही सेम चीज़। ठीक है, फिर आपका 2 पे कितना है, 6 है। 2 पे आपका 6 है। फिर आपका 3 पे कितना है, आपका 4 है। 4 पे आपका 2 है। ठीक है, 5 पे आपका कितना है, 0 है आपका। ठीक है, देखिए 5 पे कितना आपका 0 है, MR जब आपका, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो आपकी ये यहाँ पे हो जाएगी, ओरिजिन वाली लाइन पे हो जाएगा। फिर 6 पे कितना है आपका, -2 है, नीचे हम ले आएंगे। ठीक है, 7 पे कितना है, -4 है। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर, इतना समझ में आया? टोटल रेवेन्यू है ऊपर, फिर आपका नीचे मार्जिनल रेवेन्यू है। अब हम AR बना लेते हैं। AR भी सेम वैसे ही जैसे आपका टोटल रेवेन्यू एवरेज बना, वैसे ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी बनेगा। 1 पे कितना है, 8 है। 2 पे कितना है, 7 है। वैसे ही हम इस पे भी बना देंगे। ठीक है, तो 8 है, 7, 1 पे 8, 2 पे 7। ठीक है, फिर आपका 6 हो जाएगा। 3 पे आपका 6 है, 5 है। ठीक है, 4 है, 4 है, फिर 3 है आपका, देन आपका 2 है। ये आपका बन जाता है AR। क्लियर? ठीक है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर? अब जब आपका फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, ये आप पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट स्टेज पे क्या है, जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मैं ऐसे शो कर दे रही हूँ। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब तक लाइन से ऊपर रहता है आपका पॉजिटिव है, लाइन के नीचे गया, ओरिजिन से नीचे जाएगा तो आपका नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या है, प्लस है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आपका टोटल रेवेन्यू जब कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। जब टोटल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट है तो इस पॉइंट पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, 0। यहाँ पे क्या है, 0। क्लियर? फिर आपका थर्ड स्टेज पे क्या है, थर्ड में क्या है कि मार्जिनल टोटल रेवेन्यू जैसे ही आपका डिक्रीज किया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज किया ना, ये डिक्रीज किया, आपका मार्जिनल रेवेन्यू किस में चला गया, निगेटिव में चला गया। क्लियर? इतना पॉइंट समझ गए कि जब आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा था तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, पॉजिटिव था। टेबल में भी यही चीज़ शो किया गया है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, MCQ में यहाँ से ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका TR है क्या है, कांस्टेंट है, 2020 कांस्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा भी है इस जगह पे आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और कहीं ज़्यादा है और कहीं नंबर ज़्यादा दिख रहा है, कहीं नहीं। तो इस जगह पे जो आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है और अधिकतम भी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे क्या है, आपका जो टोटल रेवेन्यू है क्या है, कांस्टेंट है और मैक्सिमम है। जब आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट और मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। ठीक है, डायग्राम में भी ये शो किया गया है। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है और यहाँ पे मैं मैक्सिमम भी लिख दे रही हूँ, मैक्सिमम, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू आपका जब कांस्टेंट है, मैक्सिमम है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 0 है।
MCQ में बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा कि जब आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा होता है तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्लियर? ठीक है। थर्ड स्टेज क्या हो जाता है कि जब आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा होता है तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो किस में चला जाता है, निगेटिव में चला जाता है। ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा होगा क्योंकि अगर आप पैकेजिंग नहीं चेंज करोगे और वही पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज़ करते जाओगे, ठीक है, प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक है, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, तो क्या होगा, एक टाइम के अब जो आपका प्रोडक्शन है, जो लोगों की जो डिमांड होती है वो कम होती चली जाए, क्योंकि कुछ नया तो है नहीं आपके प्रोडक्ट में, वही पुराना आप मार्केट में ला ला के बेच रहे हो, तो टोटल प्रोडक्शन तो आपका कम होगा ही कम होगा। जब आपका टोटल प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आपका टोटल रेवेन्यू भी तो कम होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। जब आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा तो आपका एक टाइम के बाद क्या होगा, मार्जिन रेवेन्यू भी आपका निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है वहाँ पे वो स्थिर हो चुका है। जब आपका प्रोडक्शन स्थिर, क्योंकि ना कोई ज़्यादा नहीं बिक रहा है वो, ठीक है, जो जैसा है वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आपका जो मार्जिन रेवेन्यू है वो ज़ीरो चला गया। ठीक है, तो ये था आपका टेबल और डायग्राम। इसको मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे, आपको समझ में आए। टेबल भी मैंने बना दी है और मैंने यहाँ पे डायग्राम भी यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल रेवेन्यू और ये था आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर? पॉइंट्स को मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, टेबल तो आपको समझ में आ गया ना, ये टेबल था, ये इसका डायग्राम था। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। कि जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जब आपका पॉजिटिव होता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होता है, या ऐसे कर सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू जब आपका इंक्रीज करता है तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। पहला पॉइंट ये हो गया, यही चीज़ आपका डायग्राम में शो किया गया कि जब आपका MR पॉजिटिव होता है तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका MR पॉजिटिव होगा, कि लोगों को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होगा, तभी तो लोग खरीद रहे हैं, तभी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू, आप प्रोडक्शन बढ़ा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो आपका MR मार्जिन रेवेन्यू भी आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन MR is zero, when marginal revenue becomes zero, total revenue become constant and its maximum। जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तो आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होता है उस समय और मैक्सिमम होता है। ठीक है, when marginal revenue is become zero, marginal revenue become zero, total revenue becomes zero and margin total revenue become constant and reaches at its maximum, या मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में मैक्सिमम अधिकतम होता है। ठीक है, क्लियर? जब आपका MR मार्जिन रेवेन्यू जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू उस समय पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जो आपको टेबल में मैंने शो किया था, देखिए। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा कि जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव होता है तो टोटल रेवेन्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम निगेटिव टोटल रेवेन्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, थर्ड आपका हो जाएगा व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स निगेटिव
टोटल रेवेन्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आपके फर्स्ट क्या आया था कि आपका जब मार्जिनल रेवेन्यू इन पॉजिटिव है तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, यही चीज़ आपका डायग्राम में भी शो किया गया कि मार्जिनल रेवेन्यू जो आपका पॉजिटिव है तो टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, कि आपका व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम ज़ीरो, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होता है तो उस समय जो आपका टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है और अपने सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो टी आर बिकम कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, अधिकतम होता है, बहुत पूछते हैं। ठीक है, अधिकतम हो जाता है उस समय और कांस्टेंट होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन एम आर बिकम नेगेटिव, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव है, निगेटिव मतलब नीचे चला गया। ठीक है, तो आपका टोटल रेवेन्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग, आपका टोटल रेवेन्यू क्या करने लगा, गिरने लग गया है। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम नेगेटिव टोटल रेवेन्यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप, कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये था आपका डायग्राम दोस्तों। तो आज हमने टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ा, उनके रिलेशनशिप को जाना है विद डायग्राम एंड टेबल। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। पहले भी बताया कि ये क्लासेस सभी के लिए हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, हर स्टेट के लिए बोलिए। जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया है। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज आया है, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ करके। आप जाके मेरे चैनल पे सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर सकते। कहीं से भी एमसीक्यू में तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मेरे क्लासेस को देखिए और मेरे ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।